वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर यानी कि कल के दिन तुम्हारे घर दो बड़े देवता पधारने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र का संकेत है आखिर किस रूप में आपके घर पधारेंगे। सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी। यह बात कोई गलत साबित नहीं कर सकता है, कसम खाकर बोल रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियम का पालन करना होगा, कुछ बातों को ध्यान से सुनना होगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं और साथ में प्रभु श्री राम जी और महादेव जी का कृपा चाहते हैं, वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम 2 बार लिख दें। गुरुजी के साथ देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए सबसे अलग है और सबसे नया है। वीडियो शुरुआत में काफी महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है, इसीलिए इसे अकेले में देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दैनिक पंचांग से। आज दिनांक 23 मार्च 2026 दिन सोमवार। सूर्य उदय का जो समय होगा सुबह 6:31 पर, वहीं सूर्यास्त का समय होगा सुबह शाम 6:35 पर। चंद्र उदय का समय होगा सुबह 9:14 पर, वहीं चंद्रास्त का समय होगा रात 11:21 पर। इसी के साथ अगर पक्ष की बात की जाए तो शुक्ल पक्ष है, वहीं तिथि पंचमी तिथि है जो कि शाम 6:38 के बाद से षष्ठी तिथि शुरू हो जाएंगी। वहीं नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र बन रही है जो कि रात 8:49 तक रहेंगे। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगी। योग विषम योग है तथा अभिजित मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेंगे। उसके बाद अमृत काल की बात करें तो शाम को 6:35 से लेकर शाम 8:04 तक रहेंगे। तथा राहु काल की बात करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक रहेंगे। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या फिर महत्वपूर्ण काम ना करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण शिक्षा या फिर माता रानी जी को प्रसन्न करने का मंत्र दे लेता हूँ, शब्द देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस प्रकार का मंत्र या फिर इस प्रकार का शब्द आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए, अगर देवी माँ दुर्गा जी के सामने, जब किसी देवी या फिर किसी भी देवी माँ के सामने इस शब्द को आप बोलिएगा ना दोस्तों, कोई भी माता हो, कोई भी महारानी हो, वह प्रसन्न हो जाएगा, उसका दिल गदगद हो जाएगा और अपने शरण में आपका जगह दे देगा, अतः कि असीम कृपा आपके ऊपर बरसा देगी। ध्यान से सुनिएगा, आपको बोलना है कि हे देवी माता जगत जननी माँ, तुम करुणा का अथाह सागर हो। तुम्हारे लिए कोई अपराध हमारे पश्चाताप से बड़ा नहीं होता। हम जानते हैं माँ, हम बार बार गिरते हैं, बार बार गलतियाँ करते हैं, बार बार वही भूल दोहराते हैं, फिर भी तुम कभी मुंह नहीं मोड़ती हो। वाणी से, मन से, करुणा से, जाने अनजाने में जो भी दोष हुए हो तुम्हें उन्हें दंड से ही दिए हो। माँ, आखिर तुम माँ हो, न्यायाधीश नहीं। तुम्हारी क्षमा हमारी योग्यता नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। यदि हम अशुद्ध मन से भी तुम्हारा नाम लें तो तुम हमें तिरस्कार नहीं करती बल्कि और समीप बुला लेती है। आज इस विश्वास से हम तुम्हारे शरणों में आए हैं। हमारे हर एक प्रकार के दोषों को, गलतियों को क्षमा कर दो माँ और हमें फिर से चलना सिखा दो। हे माँ, क्षमा करना। हे माँ, धैर्य देना। हे माँ, अपनी शरण में रखना। माँ, मुझे आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है, आपकी कृपा की बहुत ज़रूरत है। आशीर्वाद आप हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना। जीवन में लगातार कई महीनों से परेशान हूँ, कोई नया रास्ता नहीं दिख रहा है। मैंने तुम्हें अपने दिल में बसा कर रखा है। मेरी ताकत बनो माँ, मेरा हौसला को बनाए रखना। मेरे सर पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना। जब भी मैं किसी भी बात को लेकर डरूं तो मेरे अंदर की डर को ख़त्म कर देना। माँ, मुझे अपना शरण में रखना। यही बात आपको अपने शब्दों में, जिस प्रकार आप माता रानी जी को सामने बोलते हैं, माँ दुर्गा जी के सामने, कोई भी देवी माँ हो उसके सामने बोलना और सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से बोलना। तब देखना तुम्हारा भाग्य किस प्रकार बदलता है, तुम्हारा किस्मत किस प्रकार बदलता है। दोस्तों, देवी माँ जगत की माँ है, जगत के संकट मोचन भी कह सकते हैं। तुम्हारे भी जो इच्छाएं हैं माता रानी पूर्ण कर देंगे, लेकिन हाँ, आपकी आवाज़ दिल से आनी चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि आखिर आने वाले 24 घंटे के भीतर कौन देवी देवता तुम्हारे घर पधारेंगे और क्यों आपके घर आने वाले हैं। कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी, किन बातों को ध्यान में रखना है और कौन से सावधानियाँ का आपको पालन करना है। कुंडली में आखिर कौन सा योग निर्माण हुआ है जिसके कारण आपको फायदा हो सकता है। सब कुछ मैं आपको सही और
जेन्युइन जानकारी दूंगा। बस आप मेरे वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती ना करें। अगर मेरा कोई भी बात आपको पसंद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज मैं आपको जो ज्ञान की बातें बताने वाला हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि एक साथ दो शक्तियों का संकेत आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद। जी हाँ, ऐसा योग हर किसी की ज़िंदगी में जल्दी नहीं बनती है, लेकिन ध्यान रखना, कुछ चमत्कारिक दवा नहीं है, लेकिन यह एक आध्यात्मिक संकेत है, आध्यात्मिक भरोसा है, भक्तों के लिए एक वरदान है जो आपकी मेहनत और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आप कोई भी काम करते हो तो देवी देवता का नाम जाप करते ही हो। जी हाँ, भगवान पर आपका अटूट भरोसा है, देवी देवताओं पर इतना भरोसा है, उसी का फल है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि चिंता करने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि आप देवों के देव महादेव का बड़ा खेल शुरू हो चुका है। दोस्तों, पहली बार बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी ज़िंदगी में अचानक शांति और क्लैरिटी आने लगेंगे। यानी कि जो सपना तुम्हारा बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा था, वह सपना पूरा होने वाला है, जिसके बाद धीरे धीरे रास्ता साफ दिखाई देगा और तुम अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा खुश रह पाओगे। ऐसा लगेगा जैसा कोई अदृश्य शक्ति आपको सही दिशा दिखा रही हैं और सही संकेत दे रही हैं। जब भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर होती हैं दोस्तों, भगवान कभी ऐसे रूप में यानी कि असली रूप में भक्ति के यानी कि भक्त घर नहीं आते हैं। हमेशा योगी बाबा या फिर जीव जंतु के रूप में हमारे घर आते हैं, छोटे बच्चों के रूप में हमारे घर आते हैं, या फिर अघोरी बाबा के रूप में भी हमारे घर भगवान महादेव जी पधार जाते हैं। प्रभु श्री राम जी छोटे बच्चों के रूप में भी हमारे घर विराजमान होते हैं। और आने वाले 24 घंटे के भीतर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई साधु संत आ जाए, दिख जाए आपको आपके घर के पास, तो आप सबसे पहले आपको उसको तिरस्कार नहीं करनी है, बल्कि प्रणाम करना है, अपने घर बुलाना है, पानी पिलाना है, और आपको कुछ शिक्षा भी देंगे और कुछ ऐसे 2 ताबीज़ देंगे जिसको आपको मतलब पाकर आप अपने जीवन में धन्य हो जाओगे, धनी बन जाओगे, धनी कहलाओगे। तुम्हारे ना जाने कितने अधूरे कार्य हैं वह पूरे होने लगेंगे। इसी के साथ मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूँ, आपके अंदर एक नई शक्ति पैदा होगी, यूँ कहें कि ऊर्जा। आप खुद नोटिस करोगे कि आखिर आप पहले से ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हो। अभी काम करने में आपको काफ़ी मन लगेगा और आपके अंदर एक सकारात्मक भावना पैदा हो चुका है। आलस तुम्हारा बहुत कम हो जाएगा और यही वह समय है जब आपको एक्शन लेना है। जब हर एक व्यक्ति रेस्ट कर रहा है, लेकिन आपको मेहनत करना है। भगवान आपको मौका दिया है अपने जीवन में दहाड़ने का, इस मौके का फ़ायदा आपको उठाना है। आलस मत कीजिएगा, क्योंकि भगवान रास्ता आपको दिखाते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। और जब भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं तो आखिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? भरोसा है ना आपको भगवान पर, देवी देवताओं पर, तो आगे आपको सिर्फ मेहनत करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। मेहनत अगर सही रास्ता में कर रहे हो तो सफलता मिलेगी ही। और इसी के साथ तीसरी बात सबसे खास, दोस्तों, आपकी कुंडली में जो योग बन रहा हुआ है ना, या तो साफ साफ दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में आपके छोटे छोटे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि आखिर हम इस प्रकार की जानकारी कहाँ से बता रहे हैं। सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण करते हैं, उसके बाद चंद्र राशि में क्या चल रहा है उस पर गौर करते हैं, यानी कि चंद्र राशि पर आधारित जानकारी भी होती है। ग्रह गोचर क्या संकेत दे रही हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और कई शब्द मैंने खुद के अनुभव पर रटा है जो कि आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए बताते हैं। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद मैं आप तक पहुंचता हूं, इसलिए चाहता हूं कि आप मेरे हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव रिजल्ट प्रभु श्री राम जी और महादेव जी का आशीर्वाद से ही आपको मिलेंगे। कोई पुराना काम आसानी से बन सकते हैं। आपको लगेगा अरे हमने सोचे थे कि कितना मुश्किल होगा, लेकिन अचानक सब कुछ बन रहा है, ऐसा आप फील करोगे। और अब तुम्हारे कॉपी हर एक इंसान करेगा, लेकिन जैसे तुम्हारे लिखे हुए पैसे मिलेंगे, थोड़े ज़्यादा परीक्षा आपके मतलब पास होना पड़ेगा। परीक्षा तो आपकी ज़िंदगी में आएंगी, फिर भी आने वाले 24 घंटे के भीतर कोई फ़ोन कॉल द्वारा आपको कोई अच्छी खुशखबरी भी मिल जाएगी, या कोई गुड न्यूज ऐसे मिल जाएंगे जो आपके पूरे दिन को खुश कर देगा। और पता है यह कब होगा? जब आपका सोच बिल्कुल सही होगा और सही कर्म करोगे। दोस्तों, कर्म बहुत मायने रखता है। आप मानो या ना मानो, आपको यह समय जो अच्छे फल मिल रहे हैं ना, या फिर आपके जीवन में जो अच्छे नतीजे आने वाले हैं, यह आपकी मेहनत का ही फल है। और इसी के साथ 2 महत्वपूर्ण सावधानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसी भी काम में जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करना। मैंने बार बार आपको बोला हूं, किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी मत करना, क्योंकि यही 2 गलतियां आपको
बना बनाया काम को भी काफ़ी बार बिगाड़ सकती हैं। याद कीजिएगा, छोटी सी गलती, छोटी सी लालच कई बार आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जीवन में सफल होने के लिए हर एक व्यक्तियों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, बार बार गिरकर उठना पड़ता है। वही भगवान की नज़र में बाजीगर कहलाता है। और इसी के साथ मैं आपको हर एक सलाह देना चाहता हूं दोस्तों, दिन भर में कितना समय आपके पास बचता है, आप कितना समय को बर्बाद कर देते हो, उसमें से आपको 10 मिनट अपने लिए समय निकालना है और अपने भविष्य के लिए बारे में सोचना है। भोलेनाथ और प्रभु श्री राम जी का नाम जाप करना है और इसी के साथ ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, यह 2 मंत्र कम से कम 108 बार सुबह शाम जाप करना है। मन को पहले मजबूत करें, इसी मंत्र से आपका मन मजबूत हो सकता है और आप सही दिशा में कदम भी आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, इस प्रकार का नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको सही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोलना मुझे नहीं आता है ना, सच्चाई आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा काम है आपको सतर्क और सावधान करना और क्या संकेत आपकी कुंडली में मिल रही है आप तक पहुंचाना। इसलिए मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप एक बार हर हर महादेव या फिर जय श्री राम लिख दो। अगली सुबह ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी, जिसको आपको काफ़ी इंतजार भी है। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी बेचैन रहा करते थे, दिन भर टेंशन में ज़िंदगी बिताया करते थे, अब तुम्हारा वही अपना सच होने जा रहा है। पूरी तरीके से यह बात तो क्लियर हो चुका है कि अब तुम्हारा भाग्य बदलेगा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा कदर कर रहा है ना, तो तुम्हारा ही फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति का तुम कदर करो, जिस व्यक्ति का ही कदर किया जाता है। मरने के बाद तो आखिर सभी का तारीफ होता है, चाहे कितने भी बुरे व्यक्ति क्यों ना, उसकी तारीफ तो होता ही है। लेकिन जिंदा व्यक्ति को तो कोई पूछता भी नहीं है, चाहे वह कितने भी अच्छे कर्म कर ले, लेकिन कोई ना कोई उसका बुरा कर ही देता है, बुरा बोल ही देता है। आपने तो एक गाना सुना ही होंगे कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। जी हाँ, यही हाल है आजकल के समाज का। जीवित व्यक्ति को यहाँ पर मान सम्मान नहीं दिया जाता है और मरने के बाद तारीफ किया जाता है। इसी के साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी बात आपको माननी चाहिए, या फिर आपके जो दादा दादी हैं उनकी बात को आपको मानना चाहिए। जब तक वो आपके साथ हैं, जब तक आप जीवन फैमिली में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, एक दूसरे का कदर नहीं करते हो, एक दूसरे का बात को नहीं मानते हो, तो सलाह नहीं लेते हो, तो खुश कैसे रह सकते हो। सभी का कदर करना चाहिए, अपने से बड़े बुजुर्गों की सलाह को माननी चाहिए, क्योंकि वह आपको अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस आपके पास शेयर करते हैं और एक उम्मीद के साथ शेयर करते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरे संतान हैं, मेरे बात को मानेंगे। लेकिन आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी जो हैं, वह कभी भी अपने पेरेंट्स की, अपने दादा दादी की बात नहीं मानते हैं। यही गलतियाँ करती है, खुद में भी ईगो में ज़िंदगी जीता है। आपको अपने जीवन के बारे में सफलता तभी मिलेगी जब अपने से बड़े लोगों से सलाह लोगे, चाहे वो आपके घर वाले हो या फिर कहीं बाहर वाले, लेकिन सबसे अधिक आपके घर वाले ही आपके लिए अच्छा चाहेगा। सफलता में भी साथ रहनी चाहिए हर एक व्यक्तियों को, और असफलता में भी साथ रहनी चाहिए हर एक व्यक्तियों को। अपने फैमिली को साथ रहकर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़नी चाहिए। हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने ही पेरेंट्स में, अपने ही फैमिली में कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तो कभी कभी थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हार मान जाते हैं। जीवन में बड़ा सफलता प्राप्त करना है तो अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ता है, तभी हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ आती है। हाथ पर हाथ रखे रहने से सफलता नहीं मिलती है। कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं आपको महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में भी बताने जा रहा हूँ कि आखिर आने वाले 24 घंटे के भीतर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सामान्य जीवन कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसायिक इत्यादि के बारे में सटीक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अकेले में देखिएगा, लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुदेव जी के साथ प्रभु श्री राम जी और महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव लिख दें। तुम्हारी हर एक प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों आज से और अभी से आपको आलस छोड़ना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना होगा। निश्चित ही आपको सुखद परिणाम मिलेंगे अगर आप इस प्रकार का कार्य करोगे। कुछ राजनीतिक लोगों से मुलाकात आपकी लोकप्रियता बढ़ा सकती है, जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा, घर में कोई मांगलिक काम की योजना भी बन सकती है। दोस्तों आपके आस पड़ोस में या फिर आपके घर वालों में या फिर दोस्तों में जितने भी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे दूर रहें, नहीं तो यह व्यक्ति खुद तो बर्बाद होगा लेकिन आपको भी ले डूबेगी।
दूसरों से प्रभावित होने की बजाय अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी क्षमता ही असली में रंग लाती हैं। बच्चों के साथ कुछ समय जरूर बिताएं, इससे उनका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा, परंतु सबसे अधिक सावधानी यही है कि फिजूल खर्ची पर काबू रखें, नहीं तो आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी और ज़्यादा काम की वजह से व्यवस्था भी बनी रहेंगी। साझेदारी के व्यवसाय में पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। युवाओं को अपने नए काम को अच्छे तरीके से पूरा करने की वजह से तरक्की मिलने की भी संभावना है। दोस्तों, आज का दिन भावनात्मक धुंध, गहराई, अनदेखे संकेतों से प्रभावित रहेगा। घर का माहौल शांत दिखाई देगा। बुजुर्ग आपकी अनिश्चितता को तुरंत महसूस कर लेंगे। बच्चे आपकी मन स्थिति देखकर थोड़ा सतर्क रह सकते हैं। परिवार में किसी पुराने विषय की हल्की छाया फिर उभर सकती हैं। आर्थिक मामलों में भ्रम या हल्की देरी भी संभव है। घर के काम पूरे होंगे लेकिन मन कहीं और उलझा रहेगा। इसी के साथ प्रेम संबंध की बात की जाए तो प्रेम में अनकनी भावनाएं गहराई से महसूस होंगी। साथी के मूड में उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे आप उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच थोड़ी जल्दी नज़दीकी आएंगी और जो पुराने मनमुटाव चले आ रही थी वह खत्म होने के कगार पर सकता है। आज मन और शरीर दोनों संवेदनशील रहेंगे। पाचन तंत्र में अनियमितता हो सकती है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं कहते हैं कि नौजवानों को भी पाचन तंत्र में काफ़ी तकलीफें देखी जा सकती है। पेट में अचानक गैस बनती है, किसी का हद से ज़्यादा बाल झड़ना शुरू हो जाता है। ये गैस के कारण होता है। बाल पकना शुरू हो जाता है। कई बार तो कामों में मन नहीं लगता है। अच्छी तरह से आप खाना भी नहीं खा पाते हैं। इसको आपको मजबूत करना है तो क्या करना है? सुबह उठना है, थोड़ी सी दौड़ भाग करनी है, एक्सरसाइज करना है। शरीर में थोड़ी हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है और जो आपका त्वचा है पहले से अधिक मुरझा चुका है। याद कीजिए पिछले समय अंतराल में कितने अच्छे आप दिखते थे। यहाँ से मैं आपको अपने खुद पर मतलब सेल्फ लव भी करना चाहिए। देखिए, भगवान आपको श्वास दिया है, शरीर दिया है, तो इसका अगर ख्याल नहीं रखोगे तो फिर किसका ख्याल रखोगे? दिन भर जो ओवर थिंकिंग करते हो इससे आपको क्या मिलता है? अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ और सेल्फ लव करो। स्वास्थ्य को मजबूत रखो। झूठ मूठ का ओवर थिंकिंग मत करो। और इसी के साथ जो आपका सपना है ना, उसे सच करने के बारे में सोचो और ऐसा सोचो कि बाकी लोग सोच नहीं सकता है। और आपको रंग लाना है, यानी कि आपको मेहनत करके सफलता हासिल करनी है। अपनी योग्यता और कार्य क्षमता पर भरोसा आपको रखना है। बहुत सी परेशानियों का समाधान अपने आप आपको मिलता जाएगा, क्योंकि महाबली हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम जी और महादेव जी भी मेहरबान हैं। जी हाँ दोस्तों, जब महादेव जी की कृपा है, माँ कालिका जी की आशीर्वाद है, तो फिर मेहनत से क्यों डर रहे हो? आने वाला समय तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, इसलिए ज़्यादा सोच विचार मत करो। समय बर्बाद मत करो। समय सही जगह इस्तेमाल करो और फोकस करो अपने काम में। ज़्यादा खर्च भी मत करो। पैसे को बचा कर रखो, भविष्य में काम आएगा। अगर आपके मन में सुधार की योजना जाग चुकी है तो याद रखिएगा, भगवान आपको बहुत कुछ शिक्षा दे चुका है। कानूनी क्षेत्र के लोगों को किसी पुराने मामले में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, या फिर बहुत दिनों से छोटी सी जगह के लिए, जमीन जगह के लिए काफ़ी दिनों से कोर्ट केस की लफड़ा चली आ रही थी, बार बार डेट मिल रही थी, अब उसका परिणाम आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मिठाई बांटने की तैयारी में लग जाइए। जिंदगी में सबसे सुखी इंसान वही है जो सुबह उठकर ना उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ना पुलिस के पास जाना पड़ता है, ना वकील के पास जाना पड़ता है। यही व्यक्ति सबसे सुखी माना जाता है। आपसे भी बढ़कर इस दुनिया में लोग पाए जाते हैं। सब कोई हैरान होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशी कैसे हैं। देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे ना तो फिर भी आप खुशी ना रह पाओगे। खुश रहने के लिए इंसान को संतुष्ट होना चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। और हाँ, ज़्यादा पैसे हो जाने से भी किसी को खुशियाँ नहीं मिलती है। आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रहना चाहिए। जिस प्रकार हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आती है, जब अच्छा समय चल रहा होता है तब भी हमारी ज़िंदगी में दुख भरी खबरें आती है। जब बुरा समय चल रहा होता है तो फिर और ज़्यादा बैड न्यूज मिलते हैं। लेकिन तो इंसान दुखी में भी खुश होना सीख लेता है, क्योंकि हमारे जीवन एक तरफ से भगवान का दिया हुआ तोहफा है। ज़िंदगी एक प्रकार का गेम है, तो इसमें आपको टेंशन क्यों लेना है? यानी कि आप कह सकते हो क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। लेकिन ज़िंदगी में पैसे काफ़ी अहमियत रखती हैं। अगर समाज में आप मान सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, अपना रुतबा बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसे होना बहुत ज़रूरत है। कहा जाता है कलयुग में दूसरा भगवान पैसा ही है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आस पड़ोस के जितने भी लोग होंगे आपको काफ़ी सम्मान करेंगे और आपसे डरेंगे। लेकिन अपने कमजोरी को आपको किसी को भी नहीं बतानी है, चाहे कितना भी खास क्यों ना रहे, क्योंकि आपके कमजोरी पर वार कर सकता है आपका ही मित्रगण। आपके सामने तो मीठा मीठा बात करेंगे और आपकी सारी कमजोरी को जान लेंगे। आपको ताकत के बारे में बताना है लेकिन कमजोरी के बारे में नहीं।
लोग जहाँ पर सबसे ज़्यादा घाव होता है वहीं पर मार करता है। अपने हर एक प्रकार की कमजोरी को अपने पास ही सीमित रखना है और अंदर अंदर उसको सुरक्षित रखना है। दोस्तों, आज पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है, लेकिन जल्दी राहत मिल जाएगी। हल्की सैर और अरोमा थेरेपी और पर्याप्त पानी का सेवन मन और शरीर दोनों को आराम काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। यह समय सूझबूझ और सही फैसले लेने का है। चाहे वह कोई उपलब्धि सामने आए तो उसे तुरंत हासिल करने का प्रयास करें, समय मत लगाएं। अगर आप किसी कार्य को बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, बार बार उसमें आपको असफलता मिल रही थी, आपके अंदर हिम्मत नहीं था कि कैसे हम इस चीज़ को हासिल करें, तो आपको चिंता मत नहीं करनी है, क्योंकि अब बिना प्रयास किए भी आपको उस चीज़ में सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी या फिर वाहन की खरीद फरोख्त संबंधी बहुत सावधानी रखें और जितनी भी पुरानी बातें हैं, नकारात्मक बातें हैं, वर्तमान ज़िंदगी में हावी ना होने दें। यह समय पॉजिटिव सोचें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आज का दिन जिम्मेदारियों के दबाव और लगातार प्रयास की स्थिति दिखाएगा। होम मेकर को काम का बोझ ज़्यादा लगेगा जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं, आपके कंधों पर भी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखने का दबाव रहेगा और खर्चीले अधिक आप साबित हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफलता को हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। अपने गला को अच्छा रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं, हल्का भोजन करें और पर्याप्त आराम करें। हमारे शरीर को आराम की बहुत ज़रूरत होती है। और इसी के साथ अगर आपका भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपका भाग्यशाली अंक हैं 6, 9 और 2। वही शुभ रंग हैं लाल और ब्लैक तथा सफ़ेद। दोस्तों, आप महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ फल और मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया भी है और समझाया भी है। कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला रखे हैं। आप कमेंट करके बताएं, जो भी आपकी समस्याएं हैं वह भी आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।